ये आ गया -2, ये आ गया +2। ये इसका एक्चुअल ग्राफ है। अब देखो ना, ऊपर की तरफ कर्व जा रहा है, इस पॉइंट पे dy/dx पॉजिटिव, इस पॉइंट पे नेगेटिव, तो dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, यानी इसका मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है। तो मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज -2। ये देख लो, ये रही। फिर नीचे की तरफ कर्व जा रहा है, तो dy/dx इस पॉइंट पे नेगेटिव है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे dy/dx पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया ना, इस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है ना, मिनिमा एट x इक्वल टू 1। ये देखो, मिनिमा एट x इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज +2। ये आ गए। तो ये एक्चुअली ग्राफ है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ऐसा हो जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कम और मिनिमम वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो उसका कारण ये ग्राफ होता है। उसका कारण ये नहीं होता कि उसके मेथड में कोई गलती है। हालांकि भाई ग्राफ के कारण भी कोई गलती हो रही है तो गलती है। कल को हम इससे गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे कि कर्व की मैक्सिमम वैल्यू -2 और मिनिमम वैल्यू 2 है, जबकि सच बात यह है कि कर्व की मैक्सिमम वैल्यू तो इधर +∞ आ रही है और मिनिमम वैल्यू इधर -∞ आ रही है। तो उस आधार पे गलत कंक्लूजन निकल आएगा। तो उस गलत कंक्लूजन के निकलने से रोकने के लिए एक नया मेथड निकाला गया, जिसको ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कहा जाता है। वो बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और करवा लूं, फिर उस पर आता हूं। पहले एक क्वेश्चन और इसी मेथड से करेंगे, जल्दी नकल करेंगे भैया। हो गया भैया? जिन लोगों ने इसको कर लिया खाली मत बैठो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 का आई करेंगे। हो गया? कितना लोग अभी भी नकल कर ही रहा दादा? चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आई कर लेते हैं।
हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 1 का आई एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स इज बिटवीन 0 to 2 पाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमा निकालना है तो मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। बोलना भी एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। यानी कितना हो गया? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। भाई ये हो गया cos x, अंदर गया तो cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x यानी cos 2x। तो f डैश x हो गया cos x प्लस cos 2x। थोड़ा दिखने में और सुंदर बना दो तो हो जाएगा विल बी इक्वल टू cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये आगे मैक्सिमा या मिनिमा के लिए दिस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और अनडिफाइंड। अब उस गरीब की अनडिफाइंड होने की तो हैसियत ही नहीं है। बार बार तुम अनडिफाइंड बोलते क्यों है यार उसको? यार अनडिफाइंड होने की हैसियत ही नहीं है। अब मैं तुमसे बार बार बोलूं अरे भैया अपन मालूम है कल मिलेंगे तो ऐसी बातें करेंगे, कल मिलेंगे तो ऐसी बातें करेंगे, कल आमने सामने बैठेंगे। अरे भैया कल आमने सामने बैठने की हैसियत है क्या अपनी? अभी पुलिस वाले उठा करके ले जाएंगे और पुलिस वाले तो बाद में उठा के लेके जाएंगे, कोरोना पहले उठा के लेके चला जाएगा अपने को। तो फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे 0 से इक्वेट करते ना, काहे अनडिफाइंड 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 चिल्लाते रहते हो? अरे वाह, आज तो भैया यश भाई दिख गए मुझे। यश भाई कल मिलेंगे तो समोसा खाएंगे। अब ऐसा बोलूं तो अच्छा लगेगा क्या? यश भाई को भी मालूम है कि कल अपन मिलेंगे नहीं तो समोसा क्या खाक खाएंगे? अरे हाँ या ना? तो काहे के लिए बार बार उसको अनडिफाइंड 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 से इक्वेट करते रहते हो? मालूम तो है कि उसके अनडिफाइंड होने की हैसियत नहीं है, फालतू में परेशान कर रहे हो उसको। 0 से इक्वेट करो, यानी हो जाएगा 2 cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 इक्वल टू 0। तो cos 3x बाई 2 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 आएगा। और क्या आएगा? 3 पाई बाय 2 आएगा। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, आने को तो 5 पाई बाय 2 भी आएगा। अरे आने को तो 7 पाई बाय 2 भी आएगा। डैश डैश डैश, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू बोलो क्या क्या आ गई? एक तो आ गई पाई बाय 3, एक आ गई पाई, एक आ गई 5 पाई बाय 3 डैश डैश डैश। लेकिन 5 पाई बाय 3 और ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 पाई बाय 3 यानी 300 डिग्री के आसपास हो गया, जबकि हमें नहीं 5 पाई बाय 3 रहेगा। सॉरी 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 सॉरी, अगला रिजेक्ट होगा कौन सा? 7 पाई बाय 3 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 वगैरह रिजेक्ट हो जाएंगे। बोलना x की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? अरे बोलो ना x की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? x की एक वैल्यू आई पाई बाय 3, एक वैल्यू आई पाई, और एक आई 5 पाई बाय 3। 6 पंजे 300, 360 तक जाना है ना हमें तो। 7 पाई बाय 3 नहीं आएगा क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 7 6 42, 420 डिग्री हो जाएगा। वो चाहिए ही नहीं, 360 तक ही लेना है x की वैल्यू। अभी तो तुमने सिर्फ इसको 0 से इक्वेट किया, अब इसको भी तो 0 से इक्वेट करो। तो cos x बाई 2 इक्वल टू 0, यानी x बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 डैश डैश डैश। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आई? पाई, 3 पाई, 5 पाई डैश डैश डैश, सब रिजेक्ट हो गए, सिर्फ x की वैल्यू पाई बचेगी। क्यों पाई क्यों बचेगी? क्योंकि 3 पाई 5 पाई ये सब 2 पाई से बड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के x की 3 वैल्यू आ रही है, पाई बाय 3, पाई और 5 पाई बाय 3। तो वही लिख रहा हूं, इसका मतलब x की 3 वैल्यू आ रही है, ओनली वैल्यू पाई बाय 3, ओनली वैल्यू पाई एंड ओनली वैल्यू 5 पाई बाय 3। क्या बोलता है अनर्घ जैन S3? तेरी नकल हो गई हो तो पहले समझ लेता। आयुष साहू नकल हो गई हो तो समझ लेता। अब भैया इनमें से किस पर मैक्सिमम है किस पर मिनिमम है वो पता लगाने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लगाऊं कि सेकंड डेरिवेटिव लगाऊं? फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लगाऊंगा, अब की बार सेकंड डेरिवेटिव लगाऊंगा, आसानी से हो जाएगा। है लगाओ लगाओ। क्या बोलता है? अरे हर्ष भाई भी आज तो ध्यान लगा करके पढ़ रहा है। हाँ
तो एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। बोलना एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया, एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स का हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, और कॉस 2x का हो गया माइनस ऑफ 2 साइन 2x। ये आ गया। तो अब अपने को एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह पाई बाय 3 रखो, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन पाई बाय 3 और माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन 2 पाई बाय 3। भाई साइन 60 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, √3/2, तो ये नेगेटिव है। और ये साइन 60 डिग्री इंटू 2 यानी कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, कम्स आउट टू बी नेगेटिव। एफ डबल डैश एक्स यदि एक्स की किसी वैल्यू पर नेगेटिव हो जाए तो उस वैल्यू पर क्या आता है, मैक्सिमा। तो कहना पड़ेगा मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 3। और लगे आ तो वाई मैक्सिमम भी निकाली दो। वाई मैक्सिमम बोलना भी कितना हो जाएगा, वाई मैक्सिमम हो जाएगा साइन पाई बाय 3 इंटू 1 प्लस कॉस पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो गई, बोलते ही नहीं। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 इंटू 1 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया 3/2, तो ये हो गया 3√3/4। ये हो गया मैक्सिमा। सहमत हो? चलो चलो अब क्या पाई बाय 3 के बाद क्या, पाई पे चेक कर लेते हैं। पाई पे लोचा आएगा बॉस। एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई चेक करते हैं। रखो भी एक्स की जगह पाई रखो इसमें, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई माइनस ऑफ 2 साइन 2 पाई, मर गए, माइनस ऑफ 2 साइन 2 पाई। साइन पाई 0, साइन 2 पाई भी 0, तो एफ डबल डैश एक्स 0 निकल करके आ रहा है। अब एक्स की किसी वैल्यू पर क्या बोलते हैं संधु भाई, एक्स की किसी वैल्यू पर d²y/dx² 0 हो जाए तो क्या करना पड़ता है, d³ y/dx³। सही है भाई, आज तो पढ़ के आई है, ऑफलाइन क्लास में तो तू कभी पढ़ के नहीं आई है। चल एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं, इसका मतलब तेरे लिए ऑनलाइन क्लास ही सही है। हाँ बोल रही है, हाँ भैया, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं। एफ ट्रिपल डैश एक्स बोलो, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ 4 cos 2x, और इसमें एक्स की जगह पाई रखेंगे, तो एफ ट्रिपल डैश पाई माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस ऑफ 4 cos 2 पाई। एक चीज तो तय है, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया -4, -3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। एफ ट्रिपल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई इज नॉट इक्वल टू 0। अब यदि एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका क्या मतलब निकलेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स at x equal to pi is not equal to 0. This implies, लिखना पड़ेगा पूरा, कि neither maxima nor minima at x equal to pi। इस तरफ का हिस्सा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, तुम इतना नकल कर लो, फिर आगे बात करता हूं। मैं ये जो हिस्सा है ना इसको फिर से लिख दूंगा इतने से को। सिर्फ पहला कॉलम कॉपी करना है, पूरा नहीं करना है।
वे जल्दी करेंगे। मैं पहला कॉलम मिटा दूं क्या? कोई है जो पहला कॉलम लिख रहा है? ये प्रसाद है, पहला कॉलम में लिखता के जे। हाँ भैया, देखना जरा, पेन पेंसिल डाउन करना भैया, पहले देख लेना। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई इज नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इक्वल टू पाई। अब अपन एक काम करते हैं, एफ डबल डैश 5π/3 निकालते हैं। भाई एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह π/3 रख करके देख लिया, पाई रख करके देख लिया, 5π/3 रख रहा हूं, रखो 5π/3 रखो, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 5π/3 माइनस ऑफ 2 साइन 10π/3। 2 इंटू 5π/3 इज 10π/3। ठीक है, कितना हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2π माइनस π/3 माइनस ऑफ 2 साइन 3π प्लस π/3, यानी कितना हो गया? 2π फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा साइन π/3। और ये कितना हो जाएगा? 3π, पाई 2π 3π, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो ये भी प्लस 2 साइन π/3। ओहो, पॉजिटिव आ गया भैया, पॉजिटिव आ गया। तुम ही बताओ, डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यदि किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए तो उस पॉइंट पे क्या आता है? मिनिमा। इसका क्या मतलब निकला? मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 5π/3। और लगे हाथ तो वाई मिनिमम वाई निकाल ही लेते हैं। बोलना भैया वाई मिनिमम will be equal to sin 5π/3 into 1 plus cos 5π/3। sin 5π/3 यानी कितना हो जाएगा? अब भी तो लिखा था sin 5π/3 कितना हो जाएगा भाई? sin of 2π माइनस π/3 इंटू, अरे यार अलग अलग ही निकाल लेता हूं, ये यहां निकालता हूं। sin 5π/3 will be equal to sin of 2π माइनस π/3। तो कितना हो गया? ये हो गया साइन माइनस ऑफ साइन π/3, यानी मेरे ख्याल से हो गया माइनस ऑफ √3/2। क्या बोलते हो? और cos 5π/3 कितना हो जाएगा? अरे यार जगह ही खत्म हो गई भैया, यहां निकालता हूं cos 5π/3। cos 5π/3 यानी cos ऑफ 2π माइनस π/3, और cos ऑफ 2π माइनस π/3 यानी कितना हो गया? cos π/3 हो गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। तो वैल्यू रखो भैया, ये हो गया माइनस √3/2 और ये हो गया 1 प्लस cos 5π/3 इज नथिंग बट cos π/3 यानी cos 60 डिग्री यानी 1/2। तो ये हो गया माइनस ऑफ 3√3/4 माइनस ऑफ 3√3/4
4। फाइनल बात, ये आ गया अभी। तो y मिनिमम आ गया और वो y मैक्सिमम आ ही चुका है यहाँ पर, तो ये y मैक्सिमम और ये y मिनिमम। जल्दी नकल करेंगे भैया। हो गया भैया। अरे नकल होगी लगे सबकी। कितना लोग नकल कर रहे भैया, हाथ ऊपर कर लो। करो करो करो। अब पढ़ाता हूँ भैया, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। हे राम भैया, थोड़ा जल्दी करेंगे।
मिटा दूं? अरे भैया जानी मिटा दूं क्या? हाँ भैया। हाँ, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द कर्व। जरा देखना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आपको सिखा रहा हूँ। पेन पेंसिल डाउन रखिएगा थोड़ा सा। ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जरा इसको देखिएगा। एक बार फिर से वही कर्व बना रहा हूं जो पहले बनाया हुआ था, आपके पास सीआरक्यू में अवेलेबल है वो कर्व। वही वाला ग्राफ एक बार फिर से बना रहा हूं। ये वाला ग्राफ आपके पास अवेलेबल है। इंटरवल ऑफ एनालिसिस जो है वो ए से लेकर के बी के बीच में है। ये बी है। और बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं। ये लो, अब साफ समझ में आ गया। ये अब चेक करिएगा जरा। अच्छा, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स 0 था, तो आपने कहा इसको आपने कहा ब, इसको आपने कहा स, इसको आपने कहा ड, इसको आपने कहा ई, इसको आपने कहा एफ, और ये वाला जो पॉइंट था, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया था, इसको आपने कहा था जी। कुछ याद आ रहा है? अब मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। जरा 2 मिनट समझना मेरी बात को। यानी ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, यानी पूरे कर्व की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, यानी एक्चुअल में जो है नपती करके
वो कहानी मत सुनाना कि सर अब की बार वो मैक्सिमम वैल्यू कम आ गई, मिनिमम वैल्यू ज्यादा आ गई, सर हम उसूलों पे चलते हैं तो ऐसा होता है। भाड़ में गया उसूल, मुझे एक्चुअल में जो अधिकतम है वो चाहिए, वो भी नपती करके, और जो एक्चुअल में न्यूनतम है वो चाहिए, वो भी नपती करके। फालतू की बात मत बोलना कि मैक्सिमम वैल्यू कम हो गई और मिनिमम वैल्यू ज्यादा हो गई ना। यदि वो मैक्सिमम वैल्यू है तो वो अधिकतम होनी चाहिए, यानी एक्चुअल में जो कर्व की अधिकतम वैल्यू है वो चाहिए, तुम्हारे उसूल उसूल नहीं चाहिए मुझे। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा यानी कर्व की एक्चुअल में जो अधिकतम ऊंचाई और जो न्यूनतम ऊंचाई है वो, और वो भी पूरे कर्व की एक्चुअल अधिकतम ऊंचाई और पूरे कर्व की अधिकतम न्यूनतम ऊंचाई एक्चुअल में जो आ रही है वो, यानी एक कर्व में ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा एक ही होगा। एक होगा ग्लोबल मैक्सिमा और एक होगा ग्लोबल मिनिमा, जबकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो कितने सारे होते थे, लेकिन ग्लोबल सिर्फ एक ही होगा। तो ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कर्व का मतलब होगा पूरे कर्व की अधिकतम ऊंचाई, यानी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई होगी वो। ग्लोबल मिनिमा का मतलब होगा पूरे कर्व की न्यूनतम ऊंचाई, जो पूरे कर्व में सबसे मिनिमम है वो। और वो सुनो, वो उसूलों के आधार पर नहीं, एक्चुअल में न्यूनतम होनी चाहिए। वरना उसूलों के आधार पर तो अभी पहले ये हो रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कम आ रही थी। ऐसा नहीं चलेगा। एक्चुअल में जो पूरे कर्व की अधिकतम ऊंचाई है वो दो, और एक्चुअल में जो पूरे कर्व की न्यूनतम ऊंचाई है वो दो। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं जरा देखिएगा। आपके पास कर्व का dy बाई dx तो है ही है भाई, आपका कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। हाँ, मैं दो अलग अलग केस में इसको डिस्कस करूंगा। केस वन में y इक्वल टू एफ एक्स में कंसिडर कर रहा हूं इन द इंटरवल ऑफ एनालिसिस a टू b क्लोज्ड इंटरवल। तवज्जो दीजिएगा इस बात पे, जहां पर a और b इंक्लूडेड है। तो अब इसमें क्या करते हैं जरा सुनना, इसमें dy बाई dx निकालना। पहले नकल मत कर रहे, पहले समझ ले। जानी जानी तेरे को बाहर कर दूंगा मैं 3 दिन के लिए, मालूम है। खड़े हो जा। अमृतांश जैन नकल में लगा हुआ है। हाँ भैया देखना, तो dy बाई dx क्या निकल करके आ रहा है, f डैश x निकल करके आ रहा है। तुम dy बाई dx को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट कर दो, पहले भी करते थे। जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट करोगे तो x की क्या वैल्यूज मिलेंगी, a b s d e f g। इन वैल्यूज पे चेक करो कि ओरिजिनल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो इन वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा आने की संभावना है। ना 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 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा, जानी बैठ जा। ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा, ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा कुछ भी नहीं। उसूल कोई नहीं। अभी तो सिर्फ ये पता चल गया कि इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं पर अधिकतम यानी मैक्सिमम ऊंचाई आ सकती है, तो अब इन सारे पॉइंटों पर ऊंचाई कैलकुलेट कर लेते हैं। उसूल गया तेल लेने, हम तो नपती करके देखेंगे। तेरे ऊपर ऊंचाई कितनी, 2 बित्ता 4 उंगल, तेरे ऊपर कितनी, 1 बित्ता 8 उंगल, यानी तू ज्यादा है। हाँ, तेरे ऊपर तो 3 बित्ता ऊंचाई आ रही है, यानी तू ग्लोबल मैक्सिमम। ऐसे नाप के देखेंगे, यानी जितने भी तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम आने की संभावना है, उन सारे पॉइंट्स पे y की वैल्यू निकाल लो। यानी बोलो क्या क्या निकालोगे, बोलो 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 बोलो। एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई, अरे बोलो ना, एफ एफ, एफ जी, सारे पॉइंट्स पे ऊंचाई निकाल लो। एक बात और ध्यान रखना, यदि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इंटरवल ऑफ एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यदि इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब वो दो वीआईपी वैल्यूज हैं, उन पे भी ऊंचाई कैलकुलेट करोगे। तुम बोलोगे सर ये वीआईपी वैल्यूज का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया। अरे भैया एक मिनट, कुछ वीआईपी वैल्यूज होती हैं, तुमने देखा होगा किसी भी फंक्शन में अपन जाते हैं तो सबसे आगे की कुर्सियां वीआईपी होती हैं। वहां पे कुछ ही लोगों को बिठाया जाता है, अपने जैसे साधारण लोगों को वहां पर नहीं बिठाया जाता। और सुनो, उनके साथ अपने जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता। अपन लोग तो धक्का मुक्की करके वहां तक पहुंचते हैं, उन लोगों के आने जाने का रास्ता भी अलग होता है। ठीक वैसे ही फंक्शन में भी यदि क्लोज्ड इंटरवल है तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नाम की दो वीआईपी वैल्यूज पर भी ऊंचाई चेक करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग पॉइंट पर ऊंचाई आएगी एफ ए और एंड पॉइंट पे ऊंचाई आएगी एफ बी। तुम बोलोगे वाह इनकी खासियत क्या है, इन पे क्या dy बाई dx जीरो या अनडिफाइंड है। अरे सुनो, वो वीआईपी है,
उन पे dy बाय dx को जीरो या अनडिफाइंड होने की जरूरत नहीं है। बिना dy बाय dx के जीरो या अनडिफाइंड हुए भी वहां पर आपको ऊंचाई कैलकुलेट करनी है। और दोस्तों इन ऊंचाइयों में जो अधिकतम होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगी। तुम बोलोगे सर आपके उसूल कहां गए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसूलों को कोने में छोड़ दिया मैंने जब से मेरे साथ धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ था? मैक्सिमम वैल्यू कम आ गई थी और मिनिमम वैल्यू ज्यादा आ गई थी। तब से मैंने उसूलों को हटा दिया, ऊंचाइयों की नपती करना शुरू कर दिया, और इनमें जो अधिकतम होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगी। क्या मैं क्लियर हूं? और इनमें जो न्यूनतम होगी, अरे जानी तो बोलती भी नहीं है भाई, अरे सागर में बोलने का उसूल ना आएगा। हाँ, इनमें जो मिनिमम होगी, इनमें ऊंचाइयों में जो न्यूनतम होगी वो ग्लोबल मिनिमम कहलाएगी। यानी बोलो क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ एफ ए एफ बी, अरे बोलो रे, एफ से एफ डे एफ 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 जे एंड एफ बी, ये ग्लोबल मिनिमम निकल करके आएगा। क्या मैं क्लियर हूं? ऊंचाइयों की नपती करी, ना फर्स्ट डेरिवेटिव ना सेकंड डेरिवेटिव, सीधे सीधे ऊंचाइयों की नपती। अब इसमें एक दूसरा केस देखना जो कि बड़ा अद्भुत केस है, उसको कहते हैं, तुम ये कॉपी तो नहीं करना चाहते होगे ना? अरे काहे कॉपी करना चाहते हो? सीआरक्यू में तो सब लिखा हुआ है, हम सब लिखते दिया हूं भैया, तो नहीं ना लिखने की जरूरत है। हाँ, नोट्स में सब है। तो अब जरा देखना, ग्लोबल मिनिमम बताता हूं आपको, वो देखिएगा आप जरा सुकून से बैठ करके। हाँ, ये हेडिंग तो डाले हो नहीं डाले हो? अरे कम से कम हेडिंग तो डाल देते हैं भैया। हेडिंग डाल करके वो नोट्स तो पढ़ लो कम से कम। कौन सा वाला हिस्सा पढ़ोगे? जिसमें ए और बी इंक्लूडेड है वो वाला हिस्सा पढ़ना। चलो उतना तो पढ़ लो। अरे बाप रे, ये कौन है? साहिल झा। झा तेरे पास नोट्स नहीं है क्या? तो फिर नोट्स में लिखा हुआ काहे लिख रहा भैया? हेडिंग डाल ले, और हेडिंग डाल करके लिख ले रेफर थ्योरी फ्रॉम नोट्स, और वो थ्योरी पढ़ ले जरा जल्दी से नोट्स में से। हो गया? मैंने जो केस 1 लिखा है ना, उनका शायद केस 2 होगा, सीआरक्यू का केस 2 होगा वो। अरे लिखियो। चलो चलो, अब जरा पेन पेंसिल डाउन करो, फिर से सुनो, एक अंतिम कहानी और सुनो। अब केस 2 देखना जरा। केस 2 में मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अब यदि इंटरवल ऑफ एनालिसिस में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो फिर dy बाय dx को जीरो और अनडिफाइंड से इक्वेट करो, x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, इन्हीं वैल्यूज पर मैक्सिमम मिनिमम आने की संभावना होगी, और कोई वीआईपी अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली इन सारे पॉइंट्स को ऊंचाई निकाल लो। यानी क्या क्या निकाल लो? एफ ए
एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई, एफ एफ, एफ जी, सारे पॉइंट्स पे ऊंचाइयां निकाल लो और इनमें जो मैक्सिमम हो, इनमें जो मैक्सिमम हो वो ग्लोबल मैक्सिमम कहलाना चाहिए, हम उसको ग्लोबल मैक्सिमम कहेंगे। लेकिन 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 अभी जरा हाल फिलहाल देखो, इनमें एक्चुअल में सबसे अधिक ऊंचाई कहां पर है? ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें सबसे अधिक ऊंचाई ए पर आ रही है, यानी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? एफ ए आ रही है। लेकिन एक चोट हो जाएगी तुम्हारे साथ यदि तुमने एफ ए को वाकई में ग्लोबल मैक्सिमम कह दिया तो। भाई तुम्हारे हिसाब से ए पर अधिकतम ऊंचाई आ रही है, तो इस हिसाब से 2 बित्ता 4 उंगल अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन इस ग्राफ में देखो, इस पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे 3 बित्ता ऊंचाई आ रही है। इसका मतलब जिसको तुम ग्लोबल मैक्सिमम कह रहे हो वो है नहीं, और जहां एक्चुअल में ग्लोबल मैक्सिमम आ रहा है वहां तुम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये वाला एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो तुमने मैक्सिमम ऊंचाई कैलकुलेट करके यहां से बता दी कि मैक्सिमम ऊंचाई एफ ए आ रही है, लेकिन एक्चुअल में मैक्सिमम ऊंचाई एफ कैपिटल बी पर है, और एफ कैपिटल बी पर आप मैक्सिमम ऊंचाई दे नहीं सकते क्योंकि कैपिटल बी इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या करते हैं जरा देखना, यहां पे जो अधिकतम ऊंचाई आती है उसको डायरेक्टली ग्लोबल मैक्सिमम नहीं कहते, हम वो निकाल के रख लेते हैं, हम वो निकाल के रख लेते हैं, और वो निकालने के बाद हम ये जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है इन पे लिमिट्स की कॉन्सेप्ट से ऊंचाइयां निकालते हैं। कैसे जरा देखना, हम लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस एफ एक्स निकालते हैं और लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स b माइनस एफ एक्स निकालते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा, मैं स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे कर्व की ऊंचाई निकालता हूं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, और एंड पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन की ऊंचाई निकालता हूं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, क्योंकि डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इंक्लूडेड तो है नहीं। तो इंक्लूडेड नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से ऊंचाई निकालता हूं। और दोस्तों इन 2 पॉइंट्स पे से निकाली गई ऊंचाई में से कोई भी ऊंचाई यदि तुम्हारे ग्लोबल मैक्सिमम से ज्यादा आ गई तो बस समझना चोट हो गई। क्यों चोट हो गई? क्योंकि तुम जिसको ग्लोबल मैक्सिमम कह रहे हो वो अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए थी, लेकिन अधिकतम ऊंचाइयां तो इनमें से कहीं आ रही है। तुमने यहां पर ऊंचाई निकाली स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे और एंड पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे, और स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे या एंड पॉइंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे ऊंचाई ज्यादा आ गई, तो जिसको तुम ग्लोबल मैक्सिमम कह रहे हो यानी जिस पे तुम अधिकतम ऊंचाई बता रहे हो वहां तो हो ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा ऊंचाइयां तो यहां मिल रही है, यानी तुम्हारे साथ चोट हो जाएगी। तो मैं कहना पड़ेगा कि जहां ग्लोबल मैक्सिमा आ रहा है इन पॉइंट्स पे वहां मैं कह नहीं सकता, और जहां मैं कह सकता हूं वहां आ नहीं रहा, उसको कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं समझ में आया? एक बार मिनिमा से समझाता हूं, एक बार मिनिमा से समझाता हूं, देखना मिनिमा, मिनिमा से फिर तुमने इन्हीं ऊंचाइयों में से जो न्यूनतम है उसको ग्लोबल मिनिमा कह दिया, लेकिन फिर तुम्हें डाउट हुआ कि यार मैं इन ऊंचाइयों में से किसी ऊंचाई पर जहां पर न्यूनतम ऊंचाई आ रही है उसको ग्लोबल मिनिमम कह तो रहा हूं, लेकिन एक बार मैं चेक तो कर लूं कि वाकई में पूरे कर्व में इससे और कम ऊंचाई कहीं और तो नहीं है। तो मैंने लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स b माइनस लगा करके फिर से ऊंचाई निकाली fx की, यानी a के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे और b के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे fx की ऊंचाई विद द कांसेप्ट ऑफ लिमिट निकाली। अब यदि इनमें से कहीं पर भी ऊंचाई तुम्हारे ग्लोबल मिनिमा से कम आ गई तो चोट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो कि ग्लोबल मिनिमा इनमें से कहीं पर आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा कम ऊंचाई तो यहां पर मौजूद है, यानी जहां पर ग्लोबल मिनिमा आ रहा है यहां पे से कहीं पर ग्लोबल मिनिमा आ रहा है वहां तुम कह नहीं सकते, और जहां तुम बता रहे हो वहां ग्लोबल मिनिमा एक्चुअल में है नहीं। तुमने कह दिया साहब ग्लोबल मिनिमा इनमें से कहीं आ रहा है, जबकि उस ग्लोबल मिनिमम से भी न्यूनतम वैल्यू इनकी निकल के आ रही है, तो इसका मतलब इनमें ग्लोबल मिनिमम आना चाहिए, लेकिन यहां तुम बता नहीं सकते क्योंकि ये पॉइंट हमारे डोमेन में इंक्लूडेड नहीं। तो जहां ग्लोबल मिनिमम आ रहा है यहां कहीं वो एक्चुअल में ग्लोबल मिनिमम है नहीं, और जहां एक्चुअल में ग्लोबल मिनिमम आ रहा है वो तुम बता नहीं सकते, और इस कारण से ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट का केस बनेगा। लेकिन 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 मान लो इनमें से किसी पॉइंट पे ग्लोबल मिनिमम आ रहा है, मान लो बी पर, तो तुम्हारा ग्लोबल मिनिमम एफ बी हो गया, ये तुम कह रहे हो ये बी पर आ रही है न्यूनतम ऊंचाई,
तो इनमें से न्यूनतम ऊंचाई कहां पर आ रही है? बी पर आ रही है, तो ग्लोबल मिनिमम एफ बी हो गया। अब तुमने लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स बी माइनस एफ एक्स निकाला, और यदि इनमें से किसी में भी ऊंचाई एफ बी से ज्यादा ही आ रही है, तो इसका मतलब, फिर से कहता हूं, यदि इन पे ऊंचाई, इन पे, मेरी लैंग्वेज एक जगह गलत हो गई, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुमने मिनिमा निकाला बी पर, यानी तुम्हारा ग्लोबल मिनिमम एफ बी निकल के आ रहा है, यानी पूरे कर्व की न्यूनतम ऊंचाई तुम्हारे हिसाब से एफ बी है। फिर तुमने लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स बी माइनस निकाला, और यदि इन दोनों पे ऊंचाई एफ बी के कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है, जैसे कि यहां पर हो रहा है, तो तुम कह सकते हो कि हाँ, हम जिसको ग्लोबल मिनिमम कह रहे हैं वही एक्चुअल में ग्लोबल मिनिमम है, और बाकी सारे पॉइंट पे अधिकतम ऊंचाइयां मिल रही हैं, न्यूनतम ऊंचाई तो सिर्फ यहीं पर मिल रही है। तो फिर तुम्हारा ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट कर जाएगा और ग्लोबल मिनिमा एफ बी हो जाएगा। नहीं आया? हाँ, ये बात समझ में नहीं आई। मैं एक काम करूं, एक ग्राफ बना करके बताऊं इसको फिर से? हाँ, सुकून से बैठना जरा, एक बार फिर से बताऊंगा इसको ग्राफ बना करके, बल्कि अब की बार ग्राफ मैं बनाऊंगा, अपना ग्राफ। देखना भैया, देखना इसको जरा। चलो डायग्राम देख करके बताओ, अधिकतम ऊंचाई कहां आएगी? अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए शुरुआती और अंतिम पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो तुम कहां कहां ऊंचाई निकालोगे? ए पर ऊंचाई निकालोगे, बी पर ऊंचाई निकालोगे, और सी पर ऊंचाई निकालोगे। ए बी सी में से एफ ए, एफ बी, एफ सी में से बताओ मैक्सिमा कहां आ रहा है? अधिकतम ऊंचाई कहां आ रही है? एफ सी पर आ रही है। कितनी? 5। क्या मैं इसको ग्लोबल मैक्सिमा कह सकता हूं? चेक करके बताओ। हाँ, पूरे कर्व में और कहीं इससे ज्यादा ऊंचाई अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे चेक करो, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे लिमिट ए प्लस लगाएंगे तो ऊंचाई 2 आएगी, और बी माइनस लगाओगे तो 2.5 आएगी। यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे ऊंचाई आ रही है 2 और 2.5, यानी दोनों ही ऊंचाइयों से मेरा जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो ज्यादा है। यानी मेरे ग्लोबल मैक्सिमा से ज्यादा ऊंचाई और कहीं नहीं है, इन पॉइंट्स पे तो है ही नहीं, साथ में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे भी नहीं है। यानी हाँ, ये ग्लोबल मैक्सिमा है, ये ग्लोबल मैक्सिमा कहलाने के लायक है। लेकिन अब जरा ग्लोबल मिनिमा में देखना, तीनों की न्यूनतम ऊंचाई निकालो। तीनों की न्यूनतम ऊंचाई। अब इन तीनों पॉइंट्स से न्यूनतम ऊंचाई यदि कैलकुलेट करें तो इस पे, इसमें और इसमें न्यूनतम ऊंचाई एफ बी आ रही है। एफ बी की वैल्यू कितनी है? 3 यूनिट। अब तुम्हारे हिसाब से पूरे कर्व की न्यूनतम ऊंचाई 3 यूनिट होनी चाहिए, लेकिन फिर तुमने लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस और बी माइनस लगाया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस देखो कितना आ रहा है। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस जो है वो 2 निकल करके आ रहा है। यानी जिसको तुम ग्लोबल मिनिमम कह रहे हो, जिसको तुम पूरे कर्व की न्यूनतम ऊंचाई कह रहे हो, उससे भी कम ऊंचाई ये निकल करके आ रही है। तो फिर ग्लोबल मिनिमम तो ये होना चाहिए था। लेकिन समस्या ये है कि जहां पर ग्लोबल मिनिमम आ रहा है वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है हमारे डोमेन में, और इसलिए ये ग्लोबल मिनिमम हो नहीं सकता। और जहां हम बता रहे हैं वहां एक्चुअल में ग्लोबल मिनिमम है नहीं, क्योंकि उससे कम ऊंचाई यहां पर अवेलेबल है।
तो जिसको हम ग्लोबल मिनिमम कह रहे हैं वो ग्लोबल मिनिमम है नहीं, और जहां ग्लोबल मिनिमम आ रहा है वहां हम बता नहीं सकते, तो इसको कहा जाता है ग्लोबल मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या अब आपको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ ऊपर करो भैया। एक छोटा सा एग्जांपल और, बस इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जरा वो देखना। अब बताओ ग्लोबल मैक्सिमा बताओ। ग्लोबल मैक्सिमा तुम बोलोगे ए पे, बी पे, सी पे और डी पे ऊंचाई कैलकुलेट करोगे, और उसके आधार पे तुम ग्लोबल मैक्सिमा कहां पे बताओगे? सी पे। लेकिन जब तुम लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस निकालोगे और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स बी माइनस निकालोगे, तो बी माइनस पे जो ऊंचाई आएगी वो तुम्हारे इस एफ सी से भी ज्यादा आएगी। यानी तुम्हारे हिसाब से ग्लोबल मैक्सिमा आना चाहिए सी पर, लेकिन सी पर है नहीं, और जहां पर है वहां तुम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो पॉइंट डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये केस बन जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट का। क्या अब मैं क्लियर हूं? क्या अब मैं पूरी तरह से क्लियर हूं? हाथ ढंग से ऊपर करेंगे? चलो बढ़िया यार, भगवान तुम्हारा भला करे। तो इसको कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। इसमें हम ऊंचाइयों की नपती करके एक्चुअल में जहां मैक्सिमम ऊंचाई आ रही है पूरे कर्व की वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलो भैया, बैठे बैठे क्या करें, करना है कछु काम, आओ शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो भैया क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, बल्कि 2 कर लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x माइनस एक्स, एक्स इज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक मिनट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा में कोई उसूल तो लगता नहीं है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करो, काम खत्म। एफ डैश एक्स बोलो 2 cos 2x माइनस 1 आएगा एफ डैश एक्स। 0 से इक्वेट करो, क्योंकि अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता। चलो लिख देता हूं अनडिफाइंड, तुम्हारी इच्छा है तो, लेकिन हो नहीं सकता वो गरीब। यानी 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी cos 2x इक्वल टू 1/2। cos 2x इक्वल टू 1/2 यानी कितना हो जाएगा? cos 2x इक्वल टू 1/2 यानी 2x इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 3, यही आएगा। cos थीटा 1/2 कब होता है? थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 3 पे होता है, और फिर पाई 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी कितना? अरे पूरा ही कर देता हूं ना यार। तो हो गया cos 2x इक्वल टू cos पाई बाय 3, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा यानी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। n की जगह 0 करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 6। हाँ, ये प्लस माइनस 30 डिग्री जो है वो माइनस 90 से 90 के बीच में आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो हो गया पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। रिजेक्ट हो गई क्योंकि ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं है, और इस तरह से आगे की सारी वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी क्योंकि वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं आ रही है। चलो तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास ये 2 वैल्यूज हैं, और चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इंक्लूडेड है तो ये 2 वीआईपी वैल्यूज भी हैं। इन चारों वैल्यूज पर ऊंचाइयां निकाल लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाय 6 निकालते हैं। तो हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 साइन 60 डिग्री
यानी √3/2 माइनस π/6 कितना होता है? 0.85 भाई। √3 यानी 1.73, 1.73 अपॉन 2 यानी 0.85 माइनस 0.5 के आसपास यानी नियरली इक्वल टू 0.35। ठीक है, ठीक है। अब f ऑफ माइनस π/6 निकालो। f ऑफ माइनस π/6 तो कितना हो जाएगा? f ऑफ माइनस π/6 साइन ऑफ 2 इंटू माइनस π/6 प्लस π/6, 2 3 6 यानी माइनस साइन 60 डिग्री, तो माइनस √3/2 प्लस π/6 यानी कितना हो गया? माइनस 0.35। अच्छा, अब क्या इसके बाद क्या? अब f ऑफ माइनस π/2 निकालो तो हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू माइनस π/2 प्लस π/2। साइन पाई की वैल्यू 0 कम्स आउट टू बी π/2 और f ऑफ π/2 निकालो तो हो गया साइन ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस π/2 यानी माइनस π/2 आ गया। ये हो गया 1.57 और ये हो गया माइनस ऑफ 1.57। चलो भैया शुरू करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालने के लिए अपने को मैक्सिमम ऑफ इन चारों ऊंचाइयों में बताना पड़ेगा, यानी f ऑफ माइनस π/2, f ऑफ माइनस π/6, f ऑफ π/6 और f ऑफ π/2। बोलो भैया इन चारों ऊंचाइयों में सबसे अधिकतम ऊंचाई कौन सी है? सबसे अधिकतम ऊंचाई तो f ऑफ माइनस π/2 आ रही है, तो लिखना पड़ेगा f ऑफ माइनस π/2 विल बी इक्वल टू, वैल्यू कितनी आ रही है? π/2। यानी क्या कहेंगे जरा सुनना, ग्लोबल मैक्सिमा एट x इक्वल टू माइनस π/2 एंड ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू विल बी π/2 ओनली। ग्लोबल मिनिमा बताओ आप कैसे निकालोगे? इन सब में जो न्यूनतम ऊंचाई है, मिनिमम ऑफ चारों में f ऑफ माइनस π/2, f ऑफ माइनस π/6, f ऑफ π/6, f ऑफ π/2, इन चारों में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मेरे ख्याल से f ऑफ π/2 आ रही है और वो वैल्यू है माइनस π/2। यानी क्या कहोगे? बोलो बोलो, ग्लोबल मिनिमा एट x इक्वल टू π/2 and global minimum value will be equal to minus π/2।